everyone. Welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook. Open page number 8. Sharp ear. In class 4, you read that we cannot easily see birds' ears. Their ears are small holes covered with feathers. क्लास 4 में आपने ये पढ़ा होगा कि आप बर्ड्स के ईयर्स इजीली नहीं देख सकते. उनके ईयर्स छोटे छोटे होल्स होते हैं जो फेदर से कवर किए गए होते हैं, यानी कि जो बर्ड्स के फेदर्स होते हैं उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है दोनों साइड, वो उनके ईयर्स है, लेकिन वो हम देख नहीं सकते क्योंकि वो फेदर्स के नीचे छिपे हुए होते हैं इसलिए. राइट. द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन. हमें ऐसे 10 एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं हुज ईयर्स कैन बी सीन. वी कैन सी द ईयर्स ऑफ दोज एनिमल्स. सो डॉग, काउ, कैट, बफेलो, लायन, rabbit, elephant, zebra, giraffe, mouse. These 10 animals ears we can see. Okay, there are also others animals which ears can be seen, but I have written these 10 animals names. So write it in your notebook. Next one, the names of some animals whose ears are bigger than our ears. We have to write names of some animals whose ears are bigger than our ears. जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ईयर्स, जिनके कान हमारे कानों से ज़्यादा बड़े होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स के नेम्स हमें लिखने हैं. एलिफेंट, रैबिट, काउ, बफेलो, डॉग, etc. Except of these animals, some other animals are also there whose ears are big. So these animals have bigger ears than our ears. So write this in your textbook. Think. Is there some link between the size of animals' ears and their hearing? क्या एनिमल्स के ईयर्स की साइज और उनकी जो हियरिंग पावर है उन दोनों के बीच में कुछ लिंक है, कुछ कनेक्टेड है? जो हियरिंग पावर और ईयर्स होते हैं उसमें कुछ कनेक्शन हो सकता है शायद. तो क्या कनेक्शन है कुछ एनिमल्स में? देयर इज पॉसिबली अ लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड इट्स हियरिंग. Animals with bigger ears have better hearing than animals with smaller ears. ये कुछ पॉसिबल है कि एनिमल्स के ईयर्स और उनकी हियरिंग के बीच में कुछ लिंक हो. जैसे कि जो एनिमल्स के ईयर्स बिगर है, जिनके कान बड़े हैं, ऐसे एनिमल्स जो एनिमल्स के कान छोटे हैं उनसे ज़्यादा सुन सकते हैं शायद. ये पॉसिबल है. सो दिस कैन बी लिंक्ड. ये लिंक हो सकता है. ट्राई दिस. फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल. टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली. द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली. देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स एज शोन इन द पिक्चर. Let the same child say something again as softly as before. In which case was the sound sharper? Ask your friends too. See, here one activity is given. We have to do this activity. Just now you are at home. So at home you have to do this activity. इस एक्टिविटी में कहा गया है कि आपको किसी क्वाइट प्लेस पर जाना है. ऐसी जगह ढूंढनी है जो बहुत ही शांत जगह हो, जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आ रही हो. आपको अपने फ्रेंड को आपसे थोड़ी दूरी पर खड़े रहने के लिए बोलना है और उसे ये भी बोलना है कि वो बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही धीरे से आपको कुछ कहे. फिर उसके बाद
सभी जो खड़े हैं एक साइड में, जो आपका फ्रेंड बोल रहा है दूर से, वो आप सबको बहुत ही ध्यान से सुनना है। फिर जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो कि इस गर्ल ने अपने ईयर्स के पीछे अपने हाथ कैसे रखे हैं, ऐसे अपने कानों के पीछे आप सबको अपने हाथ रखने हैं। और फिर से जो आपका फ्रेंड सामने खड़ा हुआ है वो कुछ बोल रहा है, उसको फिर से कुछ बोलने के लिए कहना है, लेकिन वो पहले जितनी सॉफ्टली से वो बोला था उससे भी ज़्यादा सॉफ्टली वॉइस से उसको कुछ बोलना है। तो इसमें हमें ऑब्जर्व करना है, इस एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व करना है, दैट इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर। पहले आपने कानों के पीछे हाथ रखे बिना आवाज़ सुनी, फिर कानों के पीछे हाथ रखकर आवाज़ सुनी, तो उसमें से आपको दोनों में से कौन सी आवाज़ ज़्यादा शार्प लगी ये आपको ऑब्जर्व करना है। मैंने ऑब्जर्व किया, सो व्हेन आई पुट माई हैंड्स बिहाइंड माई ईयर्स द साउंड वॉज शार्पर। जब मैंने अपने हाथ अपने कानों के पीछे रखे थे उस वक्त जो आवाज़ थी वो ज़्यादा शार्प थी। सो आई ऑब्जर्व दिस। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। कैन यू हियर योर ओन वॉइस? आपको अपने हाथ अपने कानों के ऊपर रखने हैं और कुछ बोलना है, यानी कि अपने हाथ से अपने कानों को बंद कर देना है और फिर कुछ बोलना है। तो इसके बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या आप अपनी खुद की आवाज़ सुन सकते हैं। सो यस, आई कैन हियर माई ओन वॉइस। ऐसा करने के बाद आप अपनी खुद की आवाज़ सुन सकोगे। सो राइट दिस हियर। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 9. Sit near a desk. Tap the desk once with your hand. Listen carefully. Now put your ear on the desk as shown in the picture. Tap on the desk once again with your hand. Listen again. Was there any difference in the sound of the tap? See, आपको एक डेस्क के नज़दीक में बैठना है, फिर उस डेस्क के ऊपर ऐसे आवाज़ करनी है अपने हैंड से, टैप करना है उस डेस्क को ऐसे करके, उसे ध्यान से सुनना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि डेस्क के ऊपर अपने कान रखने हैं और फिर से डेस्क के ऊपर अपने हाथों से टैप करना है और फिर से वो आवाज़ सुननी है। तो आपने 2 बार जब आवाज़ सुनी तो दोनों आवाज़ों में क्या डिफरेंस था, कुछ डिफरेंस था या नहीं था, ये आपको लिखना है। सो यस, व्हेन आई पुट माई ईयर ऑन द डेस्क आई कुड हियर शार्पर साउंड। जब मैंने अपने ईयर्स डेस्क के ऊपर रखे तब मुझे आवाज़ बहुत ही शार्प सुनाई दी। दिस इज हाउ स्नेक्स हियर। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी। They only feel the vibrations on the ground. See students, snakes यानी कि सांप ऐसे ही सब कुछ सुनते हैं। उनके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, जैसे हमारे कान बाहर दिखते हैं, ऐसे कान स्नेक्स के पास नहीं होते। वो सिर्फ सभी चीज़ों की वाइब्रेशन से, जो चीज़ों की ग्राउंड पे वाइब्रेशन होती है उसे फील करते हैं और आवाज़ को पता लगाते हैं, लेकिन उनके पास कान नहीं होते। साउंड्स सेंड मैसेजेस। हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। जो पेड़ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें ऊपर बैठकर लंगूर दूसरे लंगूर्स को वार्न करता है। जब कोई टाइगर आ जाए, लायन आ जाए, लेपर्ड आ जाए तो ये डेंजर है उस एनिमल्स के लिए, लंगूर के लिए। तो वो सबको वार्न करता है कि लायन आया है, टाइगर आया है या लेपर्ड आया है। तो वो कैसे वार्न करता है? लंगूर वार्न करता है उसकी स्पेशल वार्निंग कॉल से। वो ऐसी कुछ आवाज़ निकालता है और उस आवाज़ से दूसरे एनिमल्स को पता चलता है कि वहाँ टाइगर, लेपर्ड या लायन कुछ डेंजर है।
Okay, so langurs make special warning call. Birds also give alarm calls to warn about the danger. Some birds even have different sounds for different kinds of dangers. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. Birds यानी कि पंछी वो भी डेंजर को वार्न करने के लिए अलार्म कॉल्स देते हैं। कुछ बर्ड्स के अंदर, कुछ पंछियों के अंदर ऐसे अलग अलग तरह के साउंड्स होते हैं जो अलग अलग तरह के डेंजर को वार्न करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल। जब स्काई से यानी कि आसमान में से कोई एनिमी, कोई दुश्मन आ रहा है, कोई बड़ा पंछी आ रहा है उनका शिकार करने के लिए, तो उसका वार्निंग कॉल अलग होता है। और जब ज़मीन पे से कोई दुश्मन आ रहा है उनका शिकार करने के लिए, तो उसका वार्निंग कॉल भी अलग होता है। ऐसे अलग अलग तरह के वार्निंग साउंड वो यूज़ करते हैं। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। फिशेस, जो फिश होती है, मछलियाँ होती है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स से अलार्म कॉल देती है। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. People who live in forests and can observe such behavior of animals come to know of the danger. कुछ एनिमल्स जब अर्थक्वेक होता है या फिर स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो वो बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कि डॉग्स, जब अर्थक्वेक आने वाला हो तो तब तो डॉग बहुत ही ज़ोर से बार्क करने लगता है और कहीं ऊंची जगह पर जाकर, जहाँ वो सेफ हो वहाँ जाकर रुक जाता है। जो लोग फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में रहते हैं और जिन्होंने एनिमल्स का बिहेवियर ऑब्जर्व किया हो कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो डेंजर को दिखाने के लिए अलग अलग तरह के वार्निंग कॉल्स देते हैं, तो ये सिर्फ जंगल में रहने वाले लोगों को ज़्यादा पता होगा कि एनिमल्स अलग अलग तरह का बिहेवियर डेंजर में कैसे करते हैं। इन December 2004, few tribes that live in the forests of the Andaman Islands noticed the animals behaving in a different manner. 2004 दिसंबर में जो अंडमान आइलैंड में जो ट्राइबल एरिया के लोग रहते थे, उन लोगों ने एनिमल्स के बिहेवियर में जो डिफरेंस हुआ था उसे ऑब्जर्व किया था, उसे नोटिस किया था। दे गेस्ड सम डेंजर, सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड। उन एनिमल्स को डेंजर के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो एनिमल्स आइलैंड में जो सबसे सेफ जगह है वहाँ पर चले गए थे। Soon after the island were hit by the tsunami, but these people were saved. उसके थोड़े देर बाद उस आइलैंड पर सुनामी आया था, लेकिन ये लोग बच गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डेंजर का पता चल गया था, इसके लिए। So animals have different warning calls. They have different manner, different behavior about the danger. Now turn the page, see on page number 10. Dolphins also make different sounds to give messages to each other. Dolphins वो भी एक दूसरे को मैसेज देने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। Scientists believe that many animals have a special language of their own. कई वैज्ञानिकों ने, कई साइंटिस्ट ने ये माना है कि डॉल्फिन्स की अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है। और सिर्फ डॉल्फिन्स की नहीं, कई बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी ऐसी स्पेशल लैंग्वेजेस होती है, जो एक दूसरे से वो बात करते हैं, एक दूसरे को मैसेज देते हैं। राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? आप कुछ एनिमल्स की आवाज़ को समझते हो, तो ऐसे कौन से एनिमल्स है? तो यस, आई कैन अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स। यस, I can easily tell the sound of dog, cat, cow, horse, etc. हमें easily ये सारे animals के sounds पता चल जाते हैं। Do some animals
एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वंस? कुछ एनिमल्स आपकी लैंग्वेज समझते हैं, तो वो कौन से एनिमल्स है? सी स्टूडेंट, कई ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हम जो भी बोलते हैं उसे समझते हैं, तो ऐसे एनिमल्स कौन से हैं? यस, सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, ऑक्स, पैरट एटसेट्रा अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज। जैसे कि डॉग, काउ, ऑक्स, पैरट, ये जो भी एनिमल्स है, ये जो भी बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो हमारी लैंग्वेज समझते हैं। Say it with sounds. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. Birds और dolphins के जैसे एनिमल्स के जैसे आप भी अपना खुद की लैंग्वेज और साउंड मैसेज देने के लिए बना सकते हो। Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप जब आपके फ्रेंड से बात कर रहे हो तब आपको सिर्फ साउंड का यूज़ करना है, वर्ड्स का नहीं। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल? आपको कब और कैसे अलार्म कॉल देनी है? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, अगर टीचर क्लासरूम में आए तो आप एक दूसरे को किस साउंड से बताओगे? ये आपको डिसाइड करना है, ऐसे साउंड आपको फाइंड आउट करने हैं एंड यू हैव टू राइट हियर बाय योरसेल्फ। सो हियर वी कंप्लीट अवर टुडेज सेशन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।